अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वरदा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेहमान के साथ। वज़न तो हम कम करते ही हैं और वज़न कम करने पे हमारे पहले भी बहुत सारी एपिसोड्स आई, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो वेट लॉस के प्रोसीजर में एक ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं जिधर उनका वेट स्टक हो जाता है और इस सिचुएशन पे आके या फिर तो वो वेट कम करना छोड़ देते हैं या फिर डिफरेंट जो है वो तजर्बात करते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है वेट स्टक। वेट स्टक पे बात करने के लिए हमारे साथ मिस जोहा इमरान मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट से। आइए इनसे जानते हैं कि जो वेट स्टक है इसका क्या सलूशन हो सकता है। कैसी हैं आप जोहा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? परफेक्ट। अच्छा जोहा, पहले थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि वेट स्टक क्या होता है। बेसिकली वेट स्टक में ये होता है कि जब हम कॉन्टीन्यूसली वेट लूज़ कर रहे होते हैं तो हम मैक्सिमम 5 kg तक आके कुछ लोगों का वेट स्टक हो जाता है। उसकी काफ़ी रीज़न्स हो सकती हैं कि हम लोग जितनी कैलोरीज इंटेक कर रहे होते हैं उतनी ही बर्न कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग मज़ीद वेट लूज़ नहीं कर पा रहे होते, वहीं पे स्टक हो जाता है। जितनी कैलोरीज इंटेक की उतनी ही हमने बर्न कर ली, क्योंकि अब जैसे हमने इतना तो लूज़ कर लिया तो हमें मज़ीद ये चाहिए कि हम अपनी कैलोरीज मज़ीद कम करें और एक्सरसाइज को थोड़ा सा और बढ़ाएं ताकि हम स्टक वेट पे ना रह सकें। और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो लोग डिटॉक्स ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने वेट लूज़ में। आहिस्ता आहिस्ता वो जो हमारी बॉडी में पानी होता है ना, वो जब निकलना शुरू होता है तो वेट तो लूज़ हो जाता है, लेकिन एक टाइम पर जब वो सारा पानी निकल जाता है वेट तब भी स्टक हो जाता है। तो ये रीज़न्स हमारे पास आ जाती हैं वेट स्टक होने की। अच्छा देखिए, वेट स्टक पे आपने बताया ऐसी कौन सी अलामात होती हैं जिससे पता लगता है कि अब वेट कम होना रुक गया। वेट स्केल का तो हमें पता है कि उधर तो रुक जाएगा, उसके अलावा क्या हो सकती है? उसमें ये हो सकता है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो हो जाता है। हम खा तो रहे हैं लेकिन कम खा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वेट लूज़ नहीं हो पा रहा। उसके बाद हमारी जो स्लीप है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही, मतलब हमारी नींद पूरी नहीं है। स्ट्रेस फैक्टर है कोई, जिसकी वजह से हम लोगों का जो वेट स्टक है वो ना ऊपर हो रहा है ना नीचे जा रहा है, वो वहीं का वहीं ठहर गया है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, डाइट भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हो नहीं पा रहा वेट लूज़, तो हमारे पास ये स्टक वेट की सिम्टम्स आ जाते हैं। ओके। अच्छा ज़ुहैब, आपने बात की कि मेटाबॉलिज्म जो है वो लो हो जाता है, तो अब मेटाबॉलिज्म लो हो गया है तो अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं अगर वो हम अपनी रूटीन में ऐड करें तो हमारा मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगा? मेटाबॉलिज्म हाई करने के लिए हम अपने डाइट में कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे डिटॉक्स ड्रिंक्स हैं, उनकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो सकता है। फिर अच्छी एक्सरसाइज जैसे कार्डियो है, हम थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा मसल गेनिंग की तरफ लेके आएँ ताकि फ़ैट जो है वो कम हो और मसल बिल्डिंग अच्छी हो, उससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा एक्सरसाइज से। और हम लोगों को जो ये क्रैश डाइट्स यूज़ करते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। अपनी डाइट और एक्सरसाइज दोनों को ट्रैक करना चाहिए कि हमारी डाइट जो है वो हमारी एक्सरसाइज के साथ मैच कर रही है, जितना हम इंटेक कर रहे हैं हम उतना बर्न कर पा रहे हैं या उससे ज़्यादा बर्न कर रहे हैं, तो इस तरह हम लोगों के जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो सकता है। और कुछ हमारे पास फूड्स आ सकते हैं, जैसे कि हम लोग हाई वाटर इनटेक करें, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन लें, कार्ब्स कॉम्प्लेक्स यूज़ करें, रिफाइंड कार्ब से अवॉइड करें। और हम लोगों के पास ऐसे हर्बल टीज़ आ सकती हैं जिनकी मदद से हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो सकता है। अच्छा, अब जो है वो हमारी ऑडियंस थोड़ा सा जानना चाहेगी कि डिटॉक्स जो है वो ड्रिंक्स उनमें कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं। हर्बल टीज़ में क्या आम चाय भी इस्तेमाल हो सकती है या फिर कोई स्पेसिफिक ड्रिंक्स होंगे? डिटॉक्स के लिए हम लोग ब्लैक कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम लेमन डाल के यूज़ कर सकते हैं। डिटॉक्स ड्रिंक्स में हमारे पास जैसे हम चिया सीड फाइबर का सोर्स भी आ जाएगा, तो लिक्यूम वाटर में चिया सीड विद लेमन या एप्पल साइडर ले सकते हैं। या फिर घर में आमतौर पे हमारे पास फनल सीड्स होते हैं, पानी में हम उनको बॉयल करके थोड़ा सा उसका वो टी बना के तो वो पी सकते हैं, वो भी हमारे पास डिटॉक्स ड्रिंक में आ जाएगा। ऐसे हमारे पास क्लोव होता है, उसको हम पानी में बॉयल करें, यूरिक एसिड के लिए भी बहुत अच्छा वो ड्रिंक हमारे पास बन जाता है। तो ऐसे हम डिफरेंट अपने घर पे मौजूद चीज़ों से डिटॉक्स ड्रिंक बना सकते हैं। अच्छा, दैट मीन कि अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना बहुत आसान है और ये डिटॉक्सिफाइड ड्रिंक्स आपको कोई एक्स्ट्रा, जैसे आजकल मार्केट में बहुत अवेलेबल है, वो ना भी आप अप्रोच करें तो घर में भी अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम जो है वो अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ज़ुहा, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जिनके अंदर वेट स्टक हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो हो जाता है,
तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? उसका भी यही सोल्यूशन हो सकता है कि वो अपने आप को डिटॉक्सीफाई करें, क्योंकि हार्मोनल बैलेंस है तो इम्बैलेंस है तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सीफाई हो जाती है, जिसकी वजह से वेट स्टक हो जाता है। तो उसको डिटॉक्सीफाई हमारे पास सोल्यूशन होगा कि डिटॉक्स ड्रिंक लें और हेल्दी एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट को ट्रैक करें, ताकि हमारा जो एक्सरसाइज भी थोड़ी हम इंक्रीज़ करें, ताकि हम लोग अपना ईजीली वेट जो है वो लूज़ कर सकें। अच्छा, एक स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमनली सुनी जाती है, सीड साइकिलिंग जो है वो एक बड़ा, आप हार्मोन्स को रेगुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वेट भी कम होगा। तो सीड साइकिलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? सीड साइकिलिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि आपके हार्मोन्स को वो बैलेंस में ले आती है, क्योंकि सीड्स आपको पता है जैसे ओमेगास उसके बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, तो वो हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करते हैं और हमारी बॉडी के लिए हेल्दी हैं। हार्मोन्स को बेसिकली ओमेगास जो है वो हार्मोन्स को अफेक्ट करते हैं। सीड्स में हमारे पास बहुत अच्छे ओमेगास मौजूद होते हैं। अच्छा, हार्मोनल थेरेपी अगर आप, जी हार्मोन्स स्पेसिफिकली कोई मेडिकेशन के लिए नहीं ले रहे, तो ये आप हार्मोन्स थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि किस तरह इसका तरीके क्या है इस्तेमाल करने? जैसे हमारे पास सीड साइकिलिंग में 4 टाइप के सीड जो हैं वो हम लेते हैं, और हम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हमने अपनी डाइट के साथ ही इसको ऐड करना है। जैसे ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर में हमने, जैसे सप्लीमेंट्स, हम फूड सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, ऐसे ही हमने सीड्स को अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है। जैसे पम्पकिन सीड्स हैं हमारे पास, और हमारे पास ये अलसी के बीज हैं, और दूसरे जो बाकी सीड्स हैं जैसे ससीमा सीड्स हैं, ये हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में, लंच में, ऐसे 1 टीस्पून हम सनफ्लावर सीड्स ले रहे हैं और लंच ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं, तो फिर हम लंच में हम लोग 1 टीस्पून सीसम सीड्स ले लेंगे। ऐसे ही लंच में हमने अपने सीड साइकिलिंग को पूरा करना। ओके, तो उससे जो है वो साइकिल भी आपकी मेंटेन हो जाएगी और बासानी स्टक वेट वाला मसला भी जो है वो बेहतर हो जाएगा। जोहा हमारे साथ मौजूद थी। जोहा ने हमें बहुत अच्छी टिप्स दी कि वेट लॉस में एक ऐसा फेज़ जो वेट स्टक का आता है, उधर से उधर आपने इस कंडीशन पे रुक नहीं जाना कि अब तो मेरा वेट रीबाउंड हो रहा है या रुक गया है, तो मैं अब जो है वो बिल्कुल अपनी जिस ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज पे चल रही थी, तो आप जो है वो ये सिंपल टिप्स उन्होंने बताई जो हमारे किचन में ही मौजूद है। आप डिटॉक्सिफाइड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद अपनी डाइट को बैलेंस करते हुए कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का इंटेक, फाइबर को बढ़ा के और रिफाइंड कार्ब्स को अपनी खुराक से निकाल के, और जैसे इन्होंने हमें बताया कि अपनी जितनी आप कैलोरीज ले रहे हैं उसके मुताबिक आप जितनी बर्न कर रहे हैं, उनकी एक प्रॉपर एवेल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप भी एक ऐसे फेज़ में हैं, आप हार्मोनल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर आपका वेट स्टक हो गया है, तो आप अपने करीबी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं ताकि वो आपको एक रेगुलर प्लान बना के दे। कोई हार्मोनल नेचुरल थेरेपी की आपको ज़रूरत है तो वो आपको प्रोवाइड करें। और उसके अलावा हेलो डॉक्टर फोरम पे मौजूद डॉक्टर्स को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक्स। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।